जी आज हम मौजूद हैं सक्खर के कदीम छोले की शॉप पर। गफ्फार भाई के छोले यानी कि गफ्फार के छोले जो है वो इस पूरे इलाके में मशहूर हैं। आज हम उस दुकान पर मौजूद हैं। 55 साल से कायम ये दुकान और इसमें यहाँ पर फरोख्त होने वाले छोलों का जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर गौर करेंगे तो ये जो छोलों का जायका है ये पूरे इस इलाके में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक मखसूस जायका है। बड़ी बड़ी दूर से लोग जो हैं वो छोले खाने के लिए यहाँ पर आते हैं और जब ये इस दुकान पर बैठे, अगर सक्खर में आने वाले लोग इस दुकान पर बैठकर ये छोलों से मुस्तफीद ना हो तो उन्हें मज़ा नहीं आता। न सिर्फ यहाँ खाते हैं बल्कि अपने घरों को भी ले जाते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से कई फ्लोर जो हैं इस इमारत के हैं जिसमें लोग मौजूद हैं। ये गफ्फार भाई छोले वालों की वो शॉप है जो बालाई सिंध में बेइंतहा मशहूर है। यानी सक्खर से नहीं बल्कि पनवाकल, रोड़ी, शिकारपुर, कंदकोट, कश्मोर, जितने भी इलाके हैं, खैरपुर, नौशेर फरोज, यहाँ से लोग जब भी आते हैं यहाँ पर तो गफ्फार भाई के छोले जरूर खाते हैं। छोले और ये यहाँ बनने वाले नान, ये यहाँ का जायका है। ये मखसूस किस्म का जायका है। अगर आप इन छोलों को देखें तो ये मतलब बेहतरीन जायकेदार जो है वो छोले हैं। और न सिर्फ छोले हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो पाए भी मिलते हैं। यहाँ पर जो है वो चिकन भी मिलती है। यहाँ पर जो है और भी लवाजमात है। लेकिन जो इनके जो जायके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुख्तलिफ जो है अशिया यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ खाने यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ जायके यहाँ मौजूद हैं। लोग जो आते हैं अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं वो इसमें अपने खानों में शामिल करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फ़रोख्त होती है वो यहाँ पर गफ्फार भाई के छोलों की होती है। ये जो छोले हैं ये एक मखसूस रेसिपी से बनते हैं। लोग जो हैं वो अपनी पसंद के, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते हैं तो वो सुलेमानी छोले इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं जो चटपटा जायका पसंद करते हैं वो ये सिंपल छोले जो इनके फ़रोख्त हो रहे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इस शॉप पर जो है सबसे अहम बात यह है कि पिछले 55 सालों से इस शॉप पर जो है वो लोग आ रहे हैं और इस मखसूस रेसिपी के जो मतलब छोले हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हम बात करते हैं जो इस दुकान के मालिक थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पोते जो है वो इस दुकान पर बैठते हैं तो उनसे बात करते हैं। आपके दादा ने जो है वो ये जायका जो है सक्खर को मुतारिफ कराया। आज पूरे मुल्क में ये जायका मशहूर है कि जिसने गफ्फार भाई के छोले नहीं खाए उसने सक्खर में कुछ नहीं खाया। कैसा महसूस करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरे दादा की दुआएं माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। एक वो हमारे को एक जायका देगा हमारे को, जो हम उन्हीं की जायकों की वजह से, उन्हीं के मसालों की वजह से आज तक हमने कोई मसाले चेंज नहीं करे। हालांकि अपने ही मसाले पिसवाते हैं माशाल्लाह से। कोई हम दुकान से परचेज नहीं करते, हर चीज़ अपनी यानी कि पेपर ओरिजिनल, बाकायदा हमने मशीनें तक रखी हुई हैं हमने मसालों के लिए अपने ओरिजिनल मसाले से। जो हमने दादा ने हमारे को जो बताई हुई चीज़ें थी वो हमने वही चेंजिंग अभी तक हम वही चला रहे हैं माशाल्लाह से। जो आज हमारा एक नाम बना हुआ है, एक मयार बना हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं करते। जो अल्लाह ताला आज माशाल्लाह 55 साल से आज हम तीसरी नस्ल में यहाँ बैठ रही है, जो हम इसी चीज़ को हम माशाल्लाह बरकरार के और इंशाल्लाह आगे भी ये नस्ल चलाते रहेंगे इंशाल्लाह। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है। गफ्फार भाई के छोले जो है उसकी मतलब ये है कि जो जायका और जो रेसिपी है, जो जायका खुसूसी जायका है इन छोलों का वो कहीं भी नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर और भी शॉप्स हैं जहाँ छोले फरोख्त होते हैं और भी शहरों में फरोख्त होते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो फिर आपको जो है वो ये जायका कहीं नहीं मिलेगा। ये एक मखसूस किस्म का छोलों का जायका है जो मतलब ये है कि आपको बालाई सिंध में कहीं भी नहीं मिलता। ये वो छोले हैं आपको जो इस वक्त हम लाइव दिखा रहे हैं कि ये जिस तरह लोग आ रहे हैं, आप देखें ये पार्सल बन रहे हैं। यानी कि लोग यहाँ पर खाते भी हैं, पार्सल भी जो है वो लेकर जाते हैं और फिर यहाँ पर जो है सुबह, दोपहर और रात गए तक जो है वो इन छोलों की फरोख्त जारी रहती है। गर्मा गर्म नान भी जो है वो यहाँ बन रहे हैं। आप देखें कि बस नान जो है वो तैयार हो रहे हैं और ये मतलब ये है कि लोग जो है वो नान जो है ना वो इन नान के साथ जो है छोलों का जायका ही कुछ और है, इसलिए लोग जो है वो पसंद करते हैं। ये है वो 55 साल कदीम दुकान इस शहर की जिसने बालाई सिंध में अपना नाम पैदा किया है। यानी कि बालाई सिंध में अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने गफ्फार भाई के छोले नहीं खाए तो उनको मज़ा नहीं आया है। इसीलिए जो है लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने अहले खाना के लिए भी ले जाते हैं। तो आज हमने आपको दिखाया कि सक्खर की 55 साल कदीम शॉप जहाँ पर एक जायकेदार छोले जो है वो फरोख्त किए जाते हैं और ये जायका जो है आपको बालाई सिंध में कहीं नहीं मिलेगा। आपका जब भी सक्खर आना हो तो फिर आप गफ्फार भाई के छोले ज़रूर खाएं, चाहे आप पाकिस्तान में कहीं से भी हों। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा।